राधे कृष्णा आप सभी को। आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अभी स्नान ध्यान पूजा भोग हो चुका है सुबह का, और हम फटाक से बनाएंगे लाला के लिए भोग। और भोग में बनाई है हमने खिचड़ी, और इतनी जल्दी से खिचड़ी बन ही सकती है। तो लाला क्योंकि भूखे ना रहें इसलिए हमने खिचड़ी बना दी है। और अब हम बाबू को लगा देंगे भोग, क्योंकि अभी हमको जाना है शीतला मंदिर। हमारी आंटी का फ़ोन आया था तो बोली कि आज बेटा चलना है। तो पहले तो हमने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे आंटी, थोड़ा लेट हो गया है। पर उनका दोबारा से फ़ोन आया कि नहीं चलना है, चाहे थोड़ी देर में ही चलो लेकिन चलना है। तो फिर हम लाला को भोग लगाने के बाद और फिर पहुँचे हम शीतला मंदिर। और ये हमारे भोले बाबा, आप सब दर्शन करिए शीतला मैया के। तो लाला के दर्शन करने पहुँचे आज हम सब। श्री राम जी महाराज जी के दर्शन करने पहुँचे। और ये हमारी शीतला मैया हैं। तो शीतला मैया को हमने दीपक जलाया दरबार में उनके, और दर्शन किए। और फिर पहुँचे हम राम दरबार। तो राम दरबार में आप सब प्रभु के दर्शन करिए। और ये जो छोटी नीचे विग्रह रखी हैं ये पुरानी विग्रह पहले की हैं। और आप सब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे लाला बैठे हैं। और हर किसी लाला की आँख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ नहीं है प्रभु का। खंडित समझिए, या टूट गया या गिर गए, कैसे भी उनको चोट लगी जो भी। और हर किसी के घर से आए हुए लाला यहाँ बैठे हो। ये लाला सबसे आगे बैठे हुए थे। तो मेरे मन में भाव ये आया कि क्योंकि यहाँ से दूर तक हाथ भी नहीं पहुँच पाता है क्योंकि थोड़ा अंदर है। तो ये लाला आगे बैठे हुए थे, तो इनको हमारा हाथ वहाँ तक पहुँच गया लपक के। हमने इनको उठाया, हमने कहा ये लाला तो बड़े सुंदर से हैं, इनको कहीं तो ना तो चोट लगी, फिर इनको कौन सी मैया यहाँ आके बैठा गई है मंदिर में। तो इनको जब हमने उठाया तो इनकी माला और जो मुकुट लगाए हुए थे, जो कि आपने पहले भी वीडियो में देखा भी होगा, मेरे जो प्रसाद वाली पॉलीथीन थी उसमें जाके गिर गई। तो आंटी हंसने भी लगी कि देखो ये चलने की तैयारी में हो गए। तो हमने पूछा लाला चलोगे? तो लाला आराम से तैयार होके हमारी पर्स में बैठ लिए। अब और तो हाथ में जगह नहीं थी, ना तो डलिया थी। तो फिर हमने बाबू से कहा आप तब तक आगे आगे घर चलो और विग्रह रूप में हमारी पर्स में विराजित मान रहो, फिर हम चलते हैं घर। तो दिशु को झुलाया झूला। उसके बाद हमने अपने मनपसंद चीज़ जो गुड़ की पट्टी होती है वो मुझे बहुत पसंद है, वो हमने ली लाला के लिए। और फिर पहुँचे दिशु को झूला झुलाने के बाद हम लोग घर। और घर पहुँचते ही लाला को बैग से हमने निकाला सबसे पहले, क्योंकि भाई लाला इतनी देर से पर्स में आए हैं, हमको नहीं अच्छा लग रहा था। तो हम फटाक से बाबू को बाहर किए और फिर उनको उनकी जो छोटी सी फैमिली है उनसे मिलाया। और लाला को कोई चोट नहीं है, आप देख सकते हो। लाला को सिर्फ जो सर पे लाला के चोटी होती है वो नहीं है, इसलिए इनको कोई मैया यहाँ पे मंदिर में बिठा के गई। और लाला ने आज हमको दर्शन करने के लिए बुलाया। हम तो भाग्य अपना समझते हैं कि लाला आप ऐसी कृपा करते हो हम पर, ऐसी दया करते हो, जो इतनी सुंदर सी सेवा हमको दे रखी है। किस भाव से लाला, मतलब कैसे लोग वहाँ छोड़ जाते हैं आपको, हमको नहीं समझ में आता। फिर लाला हमारे घर आ गए और फिर हमने बनाया दोपहर में भोग। दोपहर में बनाई कढ़ी चावल और गुड़ और गूदी सिंघाड़े की। सिंघाड़ा ले आए थे तो हमने ताज़ी गूदी लाला के लिए घर पे बनाई थी। और फिर लाला को लगाया हमने भोग सभी को, और जो लाला आए थे उनको भी भोग पवाया। और भोग पवाने के बाद हमको आज गांव भी जाना था, तब तक बच्चे स्कूल से आ गए थे। और गांव इसलिए जाना था कि आज जो कार्तिक पूर्णिमा थी, उस कार्तिक पूर्णिमा पे हमारे घर आए थे। हमारे घर के पास में एक मैया रहती हैं, उनके लाला, तो तब से वो गए नहीं थे, मतलब उनका जाने का मन ही नहीं हो रहा था। तो बार बार फ़ोन आ रहा था मैया का कि अब तो भेज दो हमारे लाला को, कुछ ना कुछ हो जाता था तो वो जाते ही नहीं थे। तो हमने पूछा लाला क्यों नहीं जा रहे हो? तो हम शाम को बोले भैया से अपने कि बेटा जाओ आंटी के लाला को घर उनके पहुंचाओ। तो बोला नहीं, लाला को श्रृंगार करवाना है। तो फिर उसी दिन हम शाम को पहुंचे गांव, क्योंकि हम आयशी को यहाँ बुला नहीं सकते थे, थोड़ा दिक्कत थी। फिर हम घर ही पहुंच गए वहाँ। और ये बैठे हैं वहाँ बिहारी, जो अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ आए थे। और ये सुंदर से लाला दीदी के यहाँ के। और ये इधर बैठे हैं कृष्णा, और ये लाला आए हैं श्रृंगार करने के लिए।
आईसी करवाने के लिए। तो ये गांव ही आ गए हैं डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ थोड़ा दिक्कत थी आने के लिए। तो फिर फटाक से इनका निकाला गया जो श्रृंगार पहने हुए थे, और उसके बाद बाबू का हुआ श्रृंगार। दोपहर में हम आ गए थे 2 बजे के आसपास वही, और फिर बाबू का 2 दिन लग गया श्रृंगार, क्योंकि एक दिन श्रृंगार हुआ, उसके बाद थोड़ा सूखने में टाइम लगता है। तो लाला सुंदर से तैयार भी हुए, और जो जैसी जिसकी इच्छा होती है प्रभु बिल्कुल वैसा ही करते हैं। हमारा भी मन था कि इनका श्रृंगार कर दे, सुंदर लगेंगे। तो ये 10, 15, 20 दिन हो गया धीरे धीरे इनको घर पे, और फिर आराम से इन्होंने करवाया श्रृंगार। और फिर शाम को यहीं रुके ये, और उसके बाद दूसरे दिन हम फिर गांव पहुँचे इनको लाने के लिए। और गांव के पास ही में है, 10 मिनट की रास्ता है। तो हम चले आए थे लाला को लेने, और सुंदर से श्रृंगार के बाद अभी आधा ही श्रृंगार हुआ है, उसके बाद पूरा श्रृंगार होने के बाद लाला बड़े सुंदर लग रहे थे। और ये हमारे लाला का पूरा श्रृंगार हो चुका है, और अब लाला हमारे जाने की तैयारी करेंगे यहाँ से, गांव से, और फिर अपनी मैया के पास जाएंगे जहाँ से हमारे बाबू आए थे श्रृंगार के लिए। तो ये लाला हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको भेजेंगे इनकी मैया के पास। तो इनकी सुंदर सी बनाई थी पोशाक, और एक पोशाक बना के हमने रख भी दी थी लाला के लिए, और 2 लाला और थे तो उनको भी पहना दी हमने पोशाक, और फिर भेज दिया। राधे राधे सभी को। तो हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब प्रभु की सेवा करिएगा। राधे।